बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो। आप जानते हैं कि सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। इस वक्त हमारी जो कंजम्पशन है वो पिछले हफ्तों के मुकाबले में वो काफ़ी नीचे जा चुकी है। हम वीकली तो कीमतों का तयन करते हैं, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस टास्क फोर्स जो है इस सारी सूरत हाल को वो पूरी तरह उसकी निगाह है और दिन रात इसके ऊपर काविशें की जा रही हैं। मशरिक़ वस्ता ने जंग के हमारे 2 साल के इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बेपनाह काविशें की हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुकी और जंगबंदी अब भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, बोले इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। इस जंग ने हमारी मईशत को तबाह किया। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुँच गया है। दुनिया में खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल है। जुमे के रोज मुल्क में तेल के कीमत का दोबारा तयन किया जाएगा। ईरान जल्द जेल कर ले, मैं मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर जल्द डील की धमकी। सदर ट्रंप ने बंदूक थामे अपनी AI तस्वीर भी शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि तेहरान को जल्दी समझदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना देर हो जाएगी। ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है कि ईरान अक्ल से काम ले। ईरान ने अमरीका को बताया है कि वो तबाही के धाने पर है और तबाह हो चुका है। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी। अपना हुर्मुज़ तवील उल मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी करें। ट्रंप के मशीरों को हिदायत, कहा कि ईरान पर दबाव जारी रखा जाए। ईरान हुर्मुज़ खोलने की भीख मांग रहा है। खत्म डील के लिए अमरीकी मुज़ाकरात का ईरान के साथ राब्ते में है। व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ अमरीका के मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जारी बयान में कहा कि सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुताल्लिक डील को ही कबूल करेंगे। ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ़ है। ईरान को शायद वाहिदा करना आता ही नहीं। सदर ट्रंप ने वादा किया कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने दूसरे सदूर के बरक्स जुर्रत का मुजाहरा किया। अमरीकी वज़ीर दिफा की कांग्रेस के सामने ब्रीफिंग, कहा कि हमने ईरान में सिर्फ चंद हफ्तों में फौजी कामयाबियां हासिल की। अमरीकी फ़ौज की तनख्वाहों में 7% का इजाफा कर रहे हैं। अमरीकी जनरल डनकेन ने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी फ़ौज को जदीद बना रहे हैं। अमेरिका की किसी नई गलती पर नेवी का सरप्राइज तैयार है। ईरान ने भी अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी। ईरानी अहदेदार ने जारी पैगाम में कहा कि ईरानी नेवी हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। किसी भी नई गलती की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई की गई तो ईरानी बहरिया अपनी जदीद अस्करी सलाहियतों को बरूए कार लाएगी। जदीद ऑपरेशंस के जरिए दुश्मन के बड़ी बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा सकता है। मुजरिम हुकूमत को निशाना बनाएंगे। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश और ईरानी जहाज़ों को कब्जे में ले जाने पर ईरान का आलमी बरादरी से एहतजाज।
ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। ख़त में ईरान का एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कब्ज़ा फ़ौरी ख़त्म कराने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि अमरीकी रवैया बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। ईरान को अमरीकी इक़दामात का जवाब देने का हक़ हासिल है। ईरानी फ़ौज ने भी अमरीका को वार्निंग दे दी। दूसरी जानिब रूस ने भी आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का हक़ मान लिया। रूस का कहना है कि ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में आमद व रफ्त महदूद करने और कंट्रोल करने का मुकम्मल हक़ हासिल है। मग़रबी ममालिक मुनाफ़क़त और समंदरी क़ज़ाक़ी कर रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान हतमी डील ताहाल न हो सकी। सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.7% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $111 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल भी महंगा होकर $100 फी बैरल की सतह पर आ गया। आलमी बैंक ने तेल की कीमतें $115 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान के साथ तनाज़े में अमरीका को सुबकी का सामना है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की अमरीका पर तनकीद, कहते हैं कि जंग के दौरान ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। मशरिक़ वस्ता की जंग खत्म होती नज़र नहीं आ रही। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। ईरान जंग के साथ जो कुछ हुआ इसका शुबा मुझे पहले दिन से था। अमरीकी सदर के साथ अब भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ जंग में ईरान वाज़े मजबूत दिखाई देता है। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने तस्दीक कर दी। जारी बयान में कहा गया कि इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है जो ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा किया। हुर्मुज़ से गुजरने वाली कंपनियों के साथ कारोबार वाले बैंक भी पाबंदियों के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब हालिया सर्वे में सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी रिकॉर्ड की गई। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्व अल हक़ कामयाबी से जारी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना अल ख़वारिज की विलायत डाली जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितना अल ख़वारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। फोर्सेस का मुल्क के दिफा के अज़्म का याद है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सुमन रिफत का तबादला कर दिया गया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस सुमन रिफत का सिंध हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जुडिशल कमीशन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ के इजलास में तबादले की मंजूरी दे दी गई। तमाम जजेस के तबादलों के लिए जुडिशल कमीशन इजलास में मुखालफत में 4 वोट डाले गए। रोज़ कबल खान साहब को, इमरान खान साहब को रात की तारीकी में अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लेकर गए और फिर उसी तारीकी में उनको वापस ले आए। वहाँ क्या हुआ किसी को खबर नहीं है। ख़ानदान को, बहनों को, किसी को कोई इतला नहीं दी गई, ना पहले ना बाद। खान साहब के ज़ाती मालिजीन को नहीं बताया गया। बेसिक एक शहरी कि एक पाकिस्तानी शहरी की उनके हुकूक है, राइट्स है, रूल्स है, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि उसको अपनी रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका जो इलाज होना चाहिए या जेल मिनरल के मुताबिक उसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हम उसका मुतालबा करते हैं। बानी पीटीआई को रात की तारीकी में अस्पताल ले जाया जाता है। हमें ये कबूल नहीं।
अस्पताल में रात को क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं। सलमान अकबर राजा की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि पीटीआई की फैमिली और पार्टी रहनुमाओं की उनकी तिबी सहूलियात से मुकम्मल लाइल्म है। हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस से अपील है कि हमारी केसेस सुने। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई से इंतहाई नारवा सलूक रखा जा रहा है, उनको हुकूक नहीं मिल रहे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब फिल्म सिटी का बिल ऐवान में पेश कर दिया। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आ रहा है। अपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मियां एजाज शफी की नाजेबा रिमार्क्स हज़फ कर दिए। मरियम औरंगजेब ने इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी को बताने के लिए बहुत कुछ है, अपोजिशन बातें न बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एकेडमी अवार्ड याफ्ता ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नजात फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनाई की पेशेवराना सलाहियतों और कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराक कार पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। शर्मीन उबैद चुनाई का मरियम नवाज को खिराज अकीदत। हम आए देखें कि लाहौर क्या काम कर रहा है, उनको बताएं कराची में हम क्या काम कर रहे हैं और अपने नोट्स एक्सचेंज करें इस मकसद से कि जो लाहौर की आवाम है, कराची की आवाम है, उसकी खिदमत कैसे बेहतर तरीके से की जा सके। तो दूर से पानी लाने का कन्वेंस सिस्टम हो, उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना है, सेवरेज ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, उसके ऊपर कराची में बड़ा काम हुआ है। हम अपने एक्सपर्टीज़ अपने दोस्तों को बता सकते हैं और जो ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल है उसको कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ट्यूबवेल सिस्टम को कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको सोलराइज करके कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपने दोस्तों के साथ सीख सकते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए लाहौर और कराची का मवाजना कुछ मुनासिब नहीं। एक दूसरे से मनासना करके हमें मिलकर काम करना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लाहौर आमद। वासा की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुताल्लिक़ मेयर कराची को ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज के इंतज़ामिया के साथ लाहौर आया हूँ, एक दूसरे से तजुर्बात का तबादला करके सीखेंगे। कराची को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए।